भारत के 2020-21 के क्वार्टर थ्री के जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर सामने आ चुके हैं, जहां 2020-21 के क्वार्टर वन में भारत की ग्रोथ रेट -23.9% थी, क्वार्टर टू में -7.5% थी। वहीं क्वार्टर थ्री में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 0.4% पे आ गई है। भारत की इकॉनमी में वी शेप रिकवरी देखने को मिली है। भारत की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने बताया है कि 2020-21 के लास्ट क्वार्टर मतलब कि क्वार्टर फोर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 1.5% होगी। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने यह भी बताया है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के पूरे साल की ग्रोथ रेट भारत की -8% होगी और 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 11.5% होगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के रिकवरी के बारे में, रिसेशन के बारे में और फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में सब कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहां पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखो, भारत का जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है। फाइनेंशियल ईयर में 3-3 महीने के 4 क्वार्टर्स होते हैं। अप्रैल मई जून क्वार्टर वन, जुलाई अगस्त सितंबर क्वार्टर टू, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर थ्री, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर फोर। भारत की ग्रोथ रेट के 3 क्वार्टर्स के फिगर सामने आ चुके हैं। अभी जो रिसेंट जीडीपी ग्रोथ रेट का फिगर सामने आया है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर वाले क्वार्टर थ्री का फिगर सामने आया है, और ये डाटा भारत की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने दिया है, जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के क्वार्टर वन में भारत के इतिहास में अब तक के सबसे खराब जीडीपी ग्रोथ रेट के फिगर देखने को मिले थे। 40 साल बाद भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट ने नेगेटिव फिगर शो किए थे। क्वार्टर टू में हालात थोड़े सुधरते हुए देखने को मिले, और अब क्वार्टर थ्री के फिगर को देखने के बाद एक चीज क्लियर हो चुकी है कि भारत की अर्थव्यवस्था आपको यहाँ से और इम्प्रूव होते हुए दिखेगी, क्योंकि वर्स्ट के सिनेरियो अब जा चुका है। अब इंडियन इकोनॉमी में सिर्फ रिकवरी देखने को मिलेगी। जहां G20 के देशों में सिर्फ भारत, चाइना और टर्की की ग्रोथ रेट अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में पॉजिटिव में दिख रही है, वहीं बाकी सभी देशों की ग्रोथ रेट अब भी नेगेटिव में है। अर्जेंटीना की -10.2% है, यूके की -7.8% है, जर्मनी की -3.9% है, रशिया की -3.4% है, यूएस की -2.5% है। भारत की ग्रोथ रेट के पॉजिटिव में आने से एक फायदा ये भी होगा कि इस साल भारत वापस से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, जो क्वार्टर वन के फिगर के बाद 6th पोजीशन पे चला गया था और यूके 5th पोजीशन पे आ गया था। अब जानते हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कैसे रिकवर हो रही है। जहां लॉकडाउन के बाद क्वार्टर वन में एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ के बाकी सभी सेक्टर में बुरी तरह से गिरावट देखने को मिली थी, वहीं लॉकडाउन खुलने के बाद से क्वार्टर थ्री में वापस से सभी सेक्टर्स में रिकवरी होने लगी है। लोग वापस से काम पे जा रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, काम काज चालू हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होते हुए दिख रही है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुकी है। जहां 2020-21 के क्वार्टर वन में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट 3.3% थी, क्वार्टर टू में 3% थी, वहीं क्वार्टर थ्री में एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट 3.9% हो गई है। माइनिंग इंडस्ट्री की बात करें तो जहां 2020-21 के क्वार्टर वन में ग्रोथ रेट -18% थी, क्वार्टर टू में -7.6% थी, वहीं क्वार्टर थ्री में माइनिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट -5.9% हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो जहां 2020-21 के क्वार्टर वन में ग्रोथ रेट बुरी तरह से गिर के -35.9% पे आ गई थी, वहीं क्वार्टर टू में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ही सॉलिड रिकवरी देखने को मिली और ग्रोथ रेट -1.5% पे आ गई। वहीं अगर क्वार्टर थ्री की बात करें तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 1.6% है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट अब नेगेटिव से पॉजिटिव फिगर में आ गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई और अदर यूटिलिटी सर्विसेज की बात करें तो क्वार्टर वन में ग्रोथ रेट -9.9% थी, क्वार्टर टू में ग्रोथ रेट रिकवर होकर 2.3% पे आ गई थी, वहीं क्वार्टर थ्री में ग्रोथ रेट 7.3% पे आ गई है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो जहां 2020-21 के क्वार्टर वन में ग्रोथ रेट बुरी तरह से गिर के -49.4% पे आ गई थी, वहीं क्वार्टर टू में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ही सॉलिड रिकवरी देखने को मिली और ग्रोथ रेट -7.2% पे आ गई। वहीं अगर क्वार्टर थ्री की बात करें तो भारत के कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ग्रोथ रेट क्वार्टर थ्री में 6.2% है। ट्रेड, होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात करें तो जहां 2020-21 के क्वार्टर वन में ग्रोथ रेट -47.6% थी, क्वार्टर टू में ग्रोथ रेट -15.3% थी, वहीं क्वार्टर थ्री में ग्रोथ रेट -7.7% पे आ गई है। ट्रेड और होटल में रिकवरी धीरे धीरे देखने को मिलेगी, क्योंकि कोरोना के चलते पूरी दुनिया का टूरिज्म सेक्टर बर्बाद हो चुका है, तो इसका असर भी धीरे धीरे ही जाएगा।
फाइनेंस रियल एस्टेट की बात करें तो क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट -5.4% थी, क्वार्टर 2 में ग्रोथ रेट -9.5% थी और क्वार्टर 3 में ग्रोथ रेट रिकवर होकर 6.6% पे आ गई है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो क्वार्टर 1 में ग्रोथ रेट -9.7% थी, क्वार्टर 2 में ग्रोथ रेट -9.3% थी, वहीं क्वार्टर 3 में ग्रोथ रेट -1.5% पे आ गई है। अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी रिकवरी देखने को मिली है, जहां अप्रैल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल टाइम हाई 23.5% थी, वहीं जनवरी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.5% पे आ गई है। ये डाटा CMIE के द्वारा दिया गया है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अपने स्टेट का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का फिगर भी इसमें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल, मोटरसाइकिल और स्कूटर प्रोडक्शन में भी वापस से पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। GST कलेक्शन भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कार्गो, रेल और एयर पैसेंजर में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कोल प्रोडक्शन और थर्मल प्रोडक्शन में भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लॉकडाउन खुलने के बाद पेट्रोल और डीजल कंजप्शन भी बढ़ रहा है। इसके अलावा FDI में भी रिकॉर्ड जंप देखने को मिली है। पिछले साल के मुकाबले इस साल के शुरुआत के 6 महीनों में 15% FDI जंप देखने को मिला है। कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भारत में FDI में ग्रोथ देखने को मिली है, जहां 2019-20 के शुरुआत के 6 महीनों में $26 बिलियन का FDI भारत आया था, वहीं 2020-21 के शुरुआत के 6 महीनों में $30 बिलियन का FDI भारत आया है। तो इन सारे इंडिकेटर से ये समझ में आ रहा है कि इंडियन इकोनॉमी अब फुल रिकवरी मोड में आ चुकी है और ये चीज अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज को भी नजर आ रही है। इसीलिए अब ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने भारत की GDP ग्रोथ रेट के फिगर को रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया है। जहां मूडीज ने भारत की ग्रोथ रेट 2020-21 में -9.6% प्रेडिक्ट की थी, वहीं अब मूडीज ने -7% प्रेडिक्ट की है। IMF ने भी भारत की GDP ग्रोथ रेट 2020-21 की -8% प्रेडिक्ट की है। इसके अलावा और भी बहुत सी एजेंसीज ने भारत की GDP ग्रोथ रेट को रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया है। भारत के नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने प्रेडिक्ट किया है कि भारत के फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की ग्रोथ रेट -8% के आसपास होगी। अब बात करते हैं रिसेशन की। जब भारत की GDP ग्रोथ रेट के क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के फिगर सामने आए थे तो उससे एक बात क्लियर हो चुकी थी कि भारत की अर्थव्यवस्था टेक्निकल रिसेशन में आ चुकी है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये टेक्निकल रिसेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी भी देश की ग्रोथ रेट गिर के नेगेटिव में चली जाती है और कम से कम 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव में ही रहती है, उसे टेक्निकल रिसेशन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत पहली बार रिसेशन में आया है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से पहले भारत ने अब तक 4 बार GDP ग्रोथ रेट के नेगेटिव फिगर शो किए हैं। सबसे पहले 1957-58 में भारत की GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी। 1957-58 में GDP ग्रोथ रेट -1.2% थी। फिर उसके बाद 1965-66 में ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी, -3.7%। फिर उसके बाद 1972-73 में GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी, -0.3%। फिर उसके बाद 1979-80 में भारत की GDP ग्रोथ रेट नेगेटिव में गई थी, -5.2%। तो भारत 4 बार ऑलरेडी रिसेशन झेल चुका है। 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो भारत की ग्रोथ रेट अब नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई है और भारत टेक्निकल रिसेशन से बाहर आ चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। पर अगर आप ओवरऑल भारत की 1 साल की ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो वो -6 से -8% के बीच में होगी। पर नेक्स्ट ईयर से भारत फिर से पॉजिटिव ग्रोथ रेट मेंटेन कर लेगा और ये बात बहुत सी ग्लोबल एजेंसीज भी कह रही है। मोदीज ने प्रेडिक्ट किया है कि 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 13.7% होगी। भारत के RBI ने प्रेडिक्ट किया है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट 2021-22 में 10.5% होगी। IMF ने प्रेडिक्ट किया है कि भारत की GDP ग्रोथ रेट 2021-22 में 11.5% होगी। भारत के इकोनॉमी सर्वे 2021 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 11% प्रेडिक्ट की गई है। भारत के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने प्रेडिक्ट किया है कि 2021-22 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 11.5% होगी। तो आने वाला साल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा साल होने वाला है, पर इसका मतलब ये नहीं कि भारत सरकार को यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार को इंडियन इकोनॉमी को और तेजी से रिवाइव करने के लिए कुछ मेजर स्टेप्स लेने होंगे और वो कौन कौन से स्टेप्स होंगे वो मैंने इस वीडियो में डिटेल से बताया है। अगर आपको जानना है कि वो स्टेप्स कौन कौन से होंगे तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। आप वीडियो को देखिएगा जरूर, बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाई गई है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।